तो ससुराल पक्ष के केवल एक धोती ले जा सकते हैं, और आप 1800 की कंपटीशन में उस मरघट में दिखाने के लिए 100 फूल नहीं, मेरे को तो 500 फूल की चाहिए, चाहे लुगड़ी आए 800 की जगह 1000 की, और वो लुगड़ी वहां जल जाती है, तो क्यों नहीं आप उसकी जगह पर यदि एक नहीं तो 5 नारियल ले जाओ, 10 नारियल ले जाओ, आप नारियल ले जाओ, लुगड़ी सिर्फ वही ले जाएंगे। यदि आप प्रस्ताव पारित करते तो इस पर भी हाथ खड़ा कर दीजिए। एक चीज और है, जब हम भात देने जाते हैं, जब बहन बेटी के बुआ के भात देने जाते हैं, मैंने देखा है और मैंने टोका है और मैंने लेने से मना किया। मेरे साथ में मेरे पंच या साथ के इर्द गिर्द के पंचों ने झोड़ी होट के और वो लेते हैं, यहां हाथ खड़ा करते हैं, वहां लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने मना किया, 50 आदमी ले रहे हैं। हमारी बेटी नारियल लेके आएगी, बतासा लेके आएगी। एक नारियल बाजार में 20 रुपए का मिलता है और कम से कम 10 रुपए के बतासे आते हैं। 30 रुपए का एक व्यक्ति का नुकसान होता है। 100 बराती 100 भाते ही गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बेटी का पैसा न आपके आ रहा न उस बेटी के रह रहा, और वो तीसरा हमारा सेठ और साहूकारों के जा रहा है जो एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। क्या ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए तो इसको प्रस्ताव को पारित करें। ले मनीराम जी। बेस का बात में बेस का पहले से ही, और जिसका ये मेरा मानना है कि उसमें 40 या 50% तो समाज द्वारा पालना की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 100% उल्लंघन हो रहा है, वो गलत होगा। जो पेट फेरावनी, बात में जो पेट फेरावनी चल रही थी, वो यथा यदि आप चाहो तो उस पेट फेरावनी को यथा स्थिति में रख सकते कि भाई जो पेट फेरावनी चाहिए वही बात में होना चाहिए। यदि आप चाहते हो बात में कोई आर्गुमेंट, बाद में कोई कमेंट्स, बाद में कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि पेट फेरावनी यथावत रहनी चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके इस चीज का समर्थन करें। एक चीज और है, उससे ऐसा नहीं है कि पंडित जी बैंगन खाए दूसरे को परहेज बताए, उस चीज से अछूता मैं भी नहीं हूं। देखिए आप सुनना मेरी बात, मैं वो नहीं कह रहा कि पंडित जी बैंगन खाए दूसरे को परहेज बताए, अछूता मैं भी नहीं हूं। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं भी समाज के साथ में कम से कम उस चीज की पालना की तो पूरी कोशिश करूंगा। जो हमारे समाज में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के फूलझड़ी फटाके आते न, कम से कम 50,000, अधिकतम 1 लाख, जिसका कोई मतलब नहीं। बाराती यहां बैठे हैं, घराती यहां बैठे हैं, रिश्तेदार यहां बैठे हैं, 1 किलोमीटर दूर फटाके चल रहे हैं। 1 लाख रुपए को आप 1 घंटे में फूंक देते हैं, वो पैसा हमारा जा रहा है। हमारी बेटी के लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, विकास में लगाओ, और धर्म में बिल्कुल मत लगाओ। यदि धार्मिक आयोजन हो तो उसमें बिल्कुल नहीं लगाना वो पैसा। यदि वो बंद होना चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके उस चीज का भी समर्थन करें। ले मनीराम जी। हेलो, देखिए साथियों, एक निवेदन ये भी है, अभी जो हमारे समाज के कुछ नियम कानून बनते हैं, उन नियम कानूनों पर हमारे ही समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा और सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस तरीके की भद्दी बातें की जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये समाज से निवेदन है, हमारे समाज के जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं, उनकी पालना होनी चाहिए, उनकी वर्षा नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आकर एक सज्जन और हमारे संपूर्ण समाज को इस तरीके से कलंकित करता है, ऐसी भद्दी गालियां देता है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। यदि ये नियम आपको मान्य है तो सभी सज्जन अपना दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके इसका समर्थन करें। ये चीजें कोई भी व्यक्ति हो, आगे इस तरीके की समस्या नहीं आनी चाहिए। हेलो, अभी मैं पंच पटेलों से अपील करना चाहता हूं कि यहां पर जो जाजम पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं पंच पटेलों के द्वारा, आप सब मेरे समाज के सभी यहां पर मौजूद सभी की मौजूदगी में ये निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर, अगर इनकी अवहेलना की जाती है, पंच पटेलों के लिए गाली दी जाती है, ये गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि गलत बात है या नहीं है। ऐसा नहीं करनी चाहिए।
जिसके बाद मैं अपील करूंगा कि आने वाली 25 फरवरी को नरेश भाई के रिहाई के लिए विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। आप तैयार है कि नहीं हो? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। इसका भी ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहता हूं मैं भाई, एक और बात कहना चाहता हूं। एक खिलाड़ी जी, एक मुद्दा था जो बहुत दिन पहले डूब गया, वो था बहन डिंपल मीना की सीबीआई जांच का। जय जवान। नहीं, गलत बात। क्या पंचायत लगा रहे आपको? बोलो मीनेश भगवान की। देखिए बंधुओं, देखिए बंधुओं, लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी रहे, तो आप बोलिए। आप कतई मत बोलो। देखिए, मेरा निवेदन सुनिए। मंच संचालक महोदय, जब निर्णय पारित होने जा रहे हैं, हो गए हैं, आप बीच में किसी को माइक बोलने के लिए नहीं दोगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप खड़े होए, कोई भी कहे आप किसी को माइक मत दो। हाँ, यही तो टाइम है समय या मीटिंग खराब करने का। आप कतई मत दो माइक, किसी भी कान में मत सुनो कोई की भी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जाने अनजाने में भूल होती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अब वो मुद्दा है जिस पर शायद ये कोई बोलना चाहेगा। सबसे जो ज्वलंत समस्या है, यदि समाज की कोई बहन बेटी को छोड़ रहा है या लड़की चला करके लड़के को छोड़ रही है और उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है समाज के बीच में, तो समाज उसको कैसे नवाजेगा, फूलों का हार पहनाएगा या कोई दंडित करेगा या कोई कानून बनाएगा? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। भाई बने सिंह जी किधर गए? हाँ, जो समाज की बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है या जो छोड़े जा रहे हैं या बच्ची गलत है, वो लड़कों को छोड़ रही है, उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगे? वो तो पेपर बनेगा, छपेगा। ये चलने वाली चीज है। सोशल मीडिया वाला क्लियर करवा रहे हैं जो। देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उबाल ना आए। सुनो, ठीक है, छोड़ दें। एक निवेदन ध्यान से सुने। मंच का ऐसा आदेश हुए हैं, आज के बाद में कोई भी बहन बेटी का कोई रिश्ता बिगड़ता है या कोई बच्चा रिश्ता छोड़ता है और वो न्यायालय में विचाराधीन है या कोई और प्रकरण है, उसमें पंचायत करने के लिए नहीं जाएंगे। ये ठीक लगता है आपको? ये सही है, ये बात सही है। देख लो, शांत है। मेरी एक निवेदन आपसे, मैंने पिछली पंचायत में भी कह दिया था और आज भी कह रहा हूं, यदि कहीं कोई समाज सुधार की मीटिंग होगी, आप बुलाएंगे तो आपकी जूतियों की रखवाली करने के लिए वहां बैठूंगा, लेकिन आज के बाद में किसी भी पंचायत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। कोई जाए वो अपने शौक से जाए, हमें कोई शौक नहीं है। इतने दाग लग चुके, इतने पैसे ले चुके, इतने हम बिक चुके। और अभी बॉम्बे से हमारे एक अधिकारी का फोन आ रहा था, भाई जो सोशल मीडिया पे लाइव चल रही है, ऐसे ऐसे लोग गाली बक रहे हैं पंचों को, कहते हुए लज्जित होते हैं हम। अभी पिछले दिनों एक भाई ने सोशल मीडिया पे लाइव के माध्यम से समस्त कोर कमेटी की मां बहन कर दी थी, सब पर उंगली कर दी थी, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। मेरी एक निवेदन है, वो कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन समाज को क्या न्याय करना है आप जाने और वो जाने। ये बोला ये बोल तो पावे। रुकिए साहब, एक बात निकल के आई है, अक महिलाओं की अश्लील रील और वीडियो पर तो समाज प्रतिबंध लगाता है, लेकिन हमारे बहुत से युवा भाई भी अश्लील रील और वीडियो बना रहे हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हाथ खड़े करें इस बात के ऊपर भी। अब देखिए,
समय के हिसाब से जो पंचायत ने तय किया था, आप लोगों ने किया था, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अब शांति का दान दें, कोई बोलेगा नहीं। करबद्ध आपके चरणों में निवेदन है, ये सफल आयोजन, ये सफल पंचायत समाज सुधार की सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्थानीय कमेटी को, जिन्होंने तन मन धन से पूरा समय देते हुए इस समाज को आज आपने यहां एकत्रित किया, और जिस मान और सम्मान के साथ में आने वाले समाज के हमारी सरदारी का आपने पानी से, हुक्का से, चाय से, बीड़ी से और विशेषकर वाणी से आपने जो स्वागत किया, आपने सम्मान किया, आपने सबका मान रखा, इस बात के लिए आई हुई पूरी सरदारी समाज की ओर से इस कमेटी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। अब बात यह है कि समय हो गया है, जिस घड़ी का इंतजार था पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाकर देख रहा है। मेरा निवेदन है, अब कोई नहीं बोलेगा, सब बिंदुओं पर आपने मीन भगवान को साक्षी मानते हुए इस समाज गंगा की जाजिम पर 5 आदमियों के बीच में 5 परमेश्वर होते हैं और मीन भगवान सामने साक्षी है और महिला और मातृशक्ति हमारी यहां पर विराजमान है। जिन बिंदुओं पर आपकी सहमति बनी, मैं निवेदन करूंगा कि आप उस टाइम पे एक तो कोई खड़ा नहीं होगा, कोई टोका टोकी नहीं करेगा, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब है और जिनने आपकी सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से जिन बिंदुओं पर यहां पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, मैं सेक्रेटरी साहब से श्री पटेल उलू उनसे निवेदन करूंगा कि आप मीन भगवान की शपथ दिलाते हुए इन बिंदुओं पर इस समाज को आगे का रास्ता दिखाए। भाई श्री पटेल जी उलू, उससे पहले मनीराम जी 1 मिनट का समय ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 बात दिमाग से निकल गई थी, आदरणीय भाई साहब ने याद दिलाई है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सुनिए। आपके गंगा स्नान करके जब हम आते हैं तो हमारी बहन बेटियों को पहरावनी कराते हैं। जो इधर चल रहा है वो पूरी तरह बंद है, हाथ खड़े करे, कोई पहरावनी नहीं होगी। पहला निवेदन। दूसरा हमारा निवेदन आपसे एक और आ रहा है, जो अभी एक भाई ने बात रखी है। आदरणीय पंच महोदय, शादी दिन की फिक्स हो गई, लेकिन आने वाली ये तारीख है, 3-4 दिन बाद में टेंट लगा, हलवाई आगा, उनको हम क्या करें? तो आदरणीय मंच इस पे भी गौर करना थोड़ा सा। वेरी गुड। हाँ, अगर समझौता करके लड़के वाले लड़की वाले समझौता कर लेते हैं तो समाज की तरफ से उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी बढ़ाई की जाएगी समाज की तरफ से। अगर दोनों लड़का लड़की का अगर समझौता हो जाता है तो। हाँ जी, देखो जी, जो अगले साल पर जो आदमी दिन में बारात ले आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। और एक बात है, मैं खुद पंच हूं, जो पंच है उसके रिश्तेदार भाई लगाशी में कोई लड़का लड़की छोड़ता है और लड़की लड़का छोड़ता है, वे भी पंच भी जिम्मेदार होंगे। इसको क्यों नहीं समाज का पंच, एक बच्चा ध्यान क्यों नहीं देता? 3 बच्ची और बच्चे हो जाते हैं और फिर लड़कियों को छोड़ते हैं। ये समाज के एक अन्याय की बात नहीं है क्या? देखिए साथियों, अब मैं श्री जी से निवेदन करूंगा, जो आज की पंचायत के नियम बने हैं उन सबको पारित करवाएं मीन भगवान के समक्ष। हेलो, आज से ही चालू है, आज से जिनकी साई सपाटा लग गई ना वो 1 मार्च। हाँ, 1 मार्च अरे कर रहे हैं, अरे बैठो हेलो। भैया, फिर आ जाओ भैया, सभी फिर आ जाओ। हेलो, बोलो भाई साहब। हाँ बिराजिए, थोड़ी देर बिराजिए। बोले मीन भगवान की। अरे अभी नियम सुनाऊंगा भैया, फिर आ जाओ सभी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और निर्णय सुने। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पंचों, मेरी और जय सभी से करवत निवेदन है, आप धैर्य से फैसला सुने। जो भी कुरीतियां पर जो पारित किए नियम, उनको धैर्य पूर्वक सुने
और ये नियम 1 मार्च से लागू होंगे। पंचों, ये मेरा आपसे अर्ज है, ये कमेटी का निर्णय है। 1 मार्च से नियम लागू किए जाएंगे। अब मैं, और जो हमारे लिए जिन दुखी बहनों ने, जिनके संबंध विच्छेद पर जो, अरे यार सुनो भाइयों, जो तुम, अरे सुन रहे हैं, उनकी प्रतिलिपि हमारे पास रखिए। उनको हम गौर करके 15 दिवस के अंदर हम पक्षों को नोटिस जारी कर देंगे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। अब मैं जो निर्णय समाज में पारित किए गए हैं समाज सुधार के, उनसे आपको अवगत कराए देता हूं। वो इस प्रकार हैं। लड़की देखने के लिए बेटा पक्ष व बेटी पक्ष के घर को छोड़कर, अरे सुनो भाई साहब, यार आप यूं कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं आप? दोनों पक्ष एक एक व्यक्ति को साथ लेकर लड़की लड़के वाले के घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर लड़की को दिखाएंगे, और लड़का लड़की को देखेगा और लड़की लड़की को, और संतुष्ट होंगे। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम है, दवा जन्म देने बिल्कुल बंद किया जाएगा। तीसरा नियम, गोद भराई पूर्णतः बंद की जाती है। चौथा नियम, शादी में दहेज को पर्दा के तहत किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। टीका प्रथा पूर्णतः बंद की जाती है। आज के बाद शादियों को दिन में किया जाएगा, बारात सुबह जाएगी। डीजे, चढ़ाई, निकासी, यात्राओं में कुआं पूजन सभी में डीजे बंद, सिर्फ 2 कॉलम बजाने के लिए काम में लिए जाएंगे। 5वां नियम है, शादियों में निमंत्रण पत्रों को सोशल मीडिया, टेलीफोन के जरिए भेजा जाएगा, न कि खुद जाकर निमंत्रणों को रिश्तेदारियों में देंगे। भैया दूज पर पूर्णतः पाबंदी की जाती है। 10वां नियम है, सोशल मीडिया पर अश्लील रील व अश्लील वीडियो बनाने पर पूर्णतः पाबंद लगाई जाती है, और उन पर पाबंद लगाई गई है कि उनको कोई व्यक्ति लायक नहीं करेगा। 11वां, किसी के परिवार में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर एक व्यक्ति एक धोती और 1-2 नारियल लेकर जाएगा, न कि ज्यादा। बहन बेटियां शादी विवाह के समय जब भात की पैरावनी के बाद तिलक लगवाई में बतासे नारियल को देती हैं, वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, और न ही फेरों की समय पे बतासे नारियल किसी को दिए जाएंगे। शादी समारोह में पटाखे व स्प्रे जैसे विस्फोटक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा। 14वां, समाज में होने वाले अंधविश्वास, पाखंडवाद, यज्ञ, भागवत, पैदल यात्रा व भंडारों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है। युवा पीढ़ी पर जो नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। गंगा स्नान करके आने पर जो पहरावनी बहन बेटियों को की जाती है उन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है। ये नियम सर्व समाज के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, नियम बन गए, कानून बन गए, आपने सुन लिए। अब बात यह निकल कर आती है कि इन नियमों की पालना कैसे होगी। क्या भाई सही है ना बात? ये नियम में कोई आपके जच जाए तो, और आपका समर्थन आ जाए तो, ये 16वां पॉइंट आएगा। जिस गांव में, जिस जगह पर ये नियमों का उल्लंघन होता है, मैं पहले भी कह रहा था, बहुत वक्ताओं ने कहा था कि उस गांव के पंचों को आप पाबंद कर दे, पटेलों को पाबंद कर दे, अपना आप वो चीज रुक जाएगी। तो साहब सही है ना? आप ये कर रहा हूं, तो आप ये प्रस्ताव रखिए सेक्रेटरी साहब, जिस गांव में इनका उल्लंघन होगा उस गांव के पटेलों की सारी जिम्मेदारी होगी इनको पालना करवाना, उनके गांव को पटेलों को पाबंद कर दे। और एक चीज और निकल कर आई है, एक चीज जो आई है, ये 1 मार्च से, बाबूलाल जी भाई साहब एक आप बोल लेना, एक अरे आप 1 मिनट भाई साहब बैठो, सरी आप बैठिए।
बोलो मीनेश भगवान की। मनीराम को दीजिए यार, बने सिंह जी मनीराम को दीजिए माइक। हेलो, आप उसको बोलो एक मार से, एक मार से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में पुनः निवेदन है, कुछ मन बहन जी बैठ जा तो कुछ जरूर सुनेगा, और तू ठाड़ी रही तब तू जान जो मत कर, बैठ जा तो हर हालत में सुनेगा। पंचायत जब विसर्जन होगी तू हमारी बात को मान रही, जब माखा मानेगी आप बैठ जा। समाज गंगा से निवेदन है, पंचायत का जब तक सभापति और मुख्य संयोजक आदरणीय रामनिवास जी चौधरी निवास टोडा भीम जब तक सभा का विसर्जन नहीं करे, कोई भी वक्ता कोई भी पंच गण नहीं जाएगा, ऐसी हमारी निवेदन है। मेरी एक निवेदन है, कुरीति इन पे तो रोक लगा दी, अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए और कोई कुरीति बाकी को नहीं। लेकिन अरे पता हमें, हम जामना में ये ला रहे हैं, पर रुक तो सही बाबा, लड़े मत। बात ये आ रही है अक जामना को का करो जाए। जामना में पहले भी यही नियम था और आज भी मेरी गुजारिश है, यदि जामना जाता है बहन बेटी के तो एक बेस तो बच्ची को, एक बेसवा की सासू को, और एक यदि दादी सासू जिंदा है तो दादी सासू को। यही तो है ना, हाथ खड़े करो। और अधिकतम कितने पैसा लिखा बाटे? अधिकतम 1100 रुपए, 100 से लेकर के 1100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। यदि ये बात अच्छी लगती है तो पूरी सदन हाथ खड़े करे एक बार। अब नहीं, अब मेरी निवेदन आप सभी से सुनो, प्रतिबंध तो पूरा लगा, लेकिन यदि कोई ने यह नियम तोड़ा तो वाकू का सजा पंचो या को निर्णय करो, पहला जब मानेगा नहीं कुन माने। तो पूरी मंच से निवेदन है हमारी, अब निर्णय करें आप कि यदि कोई कानून तोड़ता है, चाहे वो जूते वाला, चाहे पैसे वाला, चाहे पंच पटेल है, चाहे अधिकारी है, चाहे राजनेता है, उसको क्या सजा दी जाएगी, ऐसा मंच निर्णय करें। समय घोषित कर दे, समय। हाँ, देखिए सज्जनों, ये जो नियम बनाए हैं और पारित किए हैं, ये सिर्फ शादी को छोड़कर, शादी 1 मार्च से, शादी का नियम 1 मार्च से पालना की जाएगी और बाकी नियमों की आज से ही पालना होगी। आज से ही बाकी नियमों की पालना होगी, ये पीछे को बाकी नहीं रहेंगे। सिर्फ एक शादी का 1 मार्च से लागू होगा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो पंचो सुनो, अभी जामना के विषय में चर्चा चल रही थी। वह कुआ पूजन को रोक के रामायण जी बैठा के उसमें पैरावनी करवाते हैं लोग, है कौन? वो भाई ना ले लेते हैं रामायण जी का, तो पूर्णतः मतलब बंद होना चाहिए, ये है कि नहीं साहब? हाँ, वो रामायण जी बैठा के वो कुआ पूजन को हटा के रुआ में पैरावनी ले लेते हैं, तो इसको बंद करो जड़ से। अब मैं आज के कार्यक्रम के कौन संयोजक है, कौन है? संयोजक श्री रामनिवास जी चौधरी से निवेदन करूंगा और उसके बाद में अध्यक्षीय भाषण होगा। आप आए और इस पंचायत के बारे में आप बोलें। धार्मिक आयोजनों पर, धार्मिक आयोजन, कथा, भागवत, जैसे भागवत है, यज्ञ है, हमारी यात्राएं हैं जिनमें हमारी महिला पुरुष जाते हैं 4-4 दिन 5-5 दिन बाहर जाते हैं। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं, समझदार हैं, उन पे बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्यों साहब बंद होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रामायण तो देखो एक ऐसी चीज है, बाकी है ना, जैसे भागवत है, यज्ञ है, वो बिल्कुल बंद है। रामनिवास जी चौधरी। आज से ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच, हाँ क्या है? हाँ? अरे बलिराम जी, समाप्त करनी है क्या? हाँ? अध्यक्ष साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ,
हेलो, ऐसा है साहब। हेलो, समाज से यही है कि समाज मतलब इस पे पाबंदी करे तो ही तो मतलब आगे बात चलेगी। अब समाज में ही पाबंदी नहीं होगी तो फिर बात कैसे चलेगी आगे? अरे यार क्यों छोड़ रहे हो तुम? यार छाटे में क्या है? समाज में वो हल्ला कर दे रहे हो पाबंदी बीच में ही पहले ही। बिना पाबंदी बिना कैसे चलेगी काम? कोई करे तो। महोदय, सभा की गरिमा को समझे, हल्ला नहीं करे। देखिए सज्जनों, इस तरह से गिरती नहीं करोगे। आप शांत होकर के बैठिए श्रीमान जी, आप गिरती नहीं करोगे, इस पंचायत को बिगाड़ोगे नहीं। आप मेहरबानी करके शांत हो जाए। आप राजिए बचा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी बैठे, सभी कार्यकर्ता बैठे प्लीज। आपको हमारा वास्ता, बैठिए। सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाइए। भाई साहब बैठे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सीताराम जी बैठवाइए। भाई साहब बैठो प्लीज। लोकेश जी बैठो। अभी कोई जाएगा नहीं, आपको समाज का वास्ता। अभी तो इस बच्ची को भी सुना जाएगा और भी बातें होंगी कुछ। आप अध्यक्ष महोदय का निवेदन है, आप कृपया शांति से बैठे पहले। भाई प्लीज बैठ जाओ, तुम्हारा हाथ जोड़ दें, आपका हाथ जोड़ दे। साका भाई बैठ जाओ प्लीज, सिट डाउन प्लीज। हाँ, आप रुकिए। मंच कृपया ध्यान दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कृपया ध्यान दें, हमारे संयोजक महोदय बोल रहे हैं, उससे पहले निवेदन सुने। ये युवा साथी इसलिए आक्रोशित हैं, एक निवेदन किया था, यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। मंच साइलेंट हो गया था, इसलिए इन्होंने ये आवाज उठाई थी। अब यदि कोई कानून तोड़ता है उसके लिए जिलाध्यक्ष महोदय क्या सजा नियुक्त किया आपने बताओ। आप बोल रहे हैं, संयोजक महोदय बोल रहे हैं। देखिए सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और हम काफी दिन से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब वो घड़ी आए जिससे हमारा समाज सुधरने की अग्रसर हो, ऐसा मेरा मानना था। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सज्जन इन नियमों का खंडन करेगा, कोई भी सज्जन इन नियमों का खंडन करेगा, वो 1100 रुपये से दंडित किया जाएगा। ज्यादा कितना ज्यादा? बैठो भाई, बैठो। 1 लाख से मुझे मेरा ध्यान नहीं रहा। सुने, 1 लाख से दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी सज्जन इन नियमों का उल्लंघन करेगा, वो 1 लाख से दंडित किया जाएगा। और तो हमने दे तो दिया यार, और क्या बात तुम, और क्या चाहते हो तुम? कर दिया, घोषणा कर दी। हाँ, 1 लाख से दंडित किया जाएगा कोई भी सज्जन अगर गलती करेगा तो। बस सब ठीक है, धन्यवाद। 1 लाख रुपया समाज से बोलो वीर भगवान की जय। हेलो, मेरा अरे भाई बैठ जाओ, पहले लाइव सभी चल रहा है, लाइव। शांति से बैठिए प्लीज, बैठिए आप। जो ऐसा काम करेगा वो समाज से बहिष्कृत होगा। आदरणीय